हेलो एवरीवन। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने महासागर और महाद्वीप के बारे में अध्ययन किया था और इस वाले लेक्चर में हम लोग पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पर्वत के बारे में हम लोग शुरुआत में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे पर्वत क्या है, पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत का मतलब क्या होता है। सबसे पहले की बात यह है कि पिछले वाले कक्षा में हम एक बात बोला था कि महाद्वीप के बारे में कि महाद्वीप प्रथम प्रकार का स्थलाकृति है जो लिथोस्फीयर का। तो लिथोस्फीयर का प्रथम प्रकार का स्थलाकृति तो महाद्वीप हो गया। तो पर्वत क्या है? अगर हम पर्वत के बारे में बोलते हैं तो पर्वत है क्या? पर्वत किसको कहेंगे? हम पठार भी ऊंचा होता है, पर्वत भी ऊंचा होता है, तो इसको किसको हम पर्वत बोल सकते हैं? जो पर्वत किसको हम या फिर महाद्वीप पर भी पर्वत किस पर होगा? महाद्वीप पर ही होगा। तो हम महाद्वीप के पर्वत की किसको पर्वत बोलेंगे और किसको पठार बोलेंगे, इस बारे में हम आज समझेंगे। और पर्वत के बारे में हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के पर्वत होते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि हम पर्वत को एक बात बोल सकते हैं कि पर्वत जो है ना, पर्वत जो पहले तो हम बोले थे कि प्रथम प्रकार के स्थलाकृतियों को हम महाद्वीप बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे पर्वत जो है तो द्वितीय प्रकार के होगा। द्वितीय प्रकार का ना सेकेंडरी पार्ट होगा। द्वितीय प्रकार के जो होगा द्वितीय प्रकार का स्थलाकृति होगा कि नहीं? क्योंकि प्रथम प्रकार का स्थलाकृति तो महाद्वीप हो गया, तो दूसरी प्रकार का स्थलाकृति तो क्या हम लोग बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। द्वितीय प्रकार की स्थलाकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। द्वितीय प्रकार की स्थलाकृति। और दूसरी बात इसमें एक और ऐड होगा कि इसकी विशेषता क्या है, पर्वत की विशेषता क्या होगा। विशेषता में हम लोग एक बात बोले हैं कि इसका हाइट के बारे में हम लेके चलते हैं। सबसे पहले तो सबसे मेन चीज़ तो इसका यही है कि हाइट कितनी होगी जिससे हम लोग पर्वत समझ सकते हैं इसको। तो इसका हाइट तो हम लोग माने हैं कि मैक्सिमम की तरह से होना चाहिए। तो मैक्सिमम में कितना, मिनिमम कितना होना चाहिए? इसका हाइट तो मैक्सिमम होगा, लेकिन मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए? तो मिनिमम हाइट के बारे में अगर हम जानना चाहें कि अगर कौन ऐसा जो पर्वत हो जिसका हाइट के बारे में हम जानकर उसके बारे में बोल सकें कि पर्वत है या पठार है, तो न्यूनतम हाइट इसका हम बोलते हैं 600 बोलते हैं। 600 मीटर कहें कि 500 से 700 ले सकते हैं। 500 से 700 मीटर से इससे ऊंचा रहेगा ना, इससे ज़्यादा, इससे 600 मीटर से ज़्यादा जो भी होगा तो सब पर्वत में आएंगे। वो सब किस में आएंगे? तो पर्वत में आएंगे। तो पर्वत समझ में आ गया। और इसमें एक और बात होती है इसकी विशेषता में, इसके सबसे जो ऊंचे इसके पर्वत उसकी जो होती है ना सबसे ऊंची चोटी, जिसको चोटी बोलते हैं, वो नुकीली भाग होता है। इसका सबसे ऊंचला भाग क्या होगा? ऊंचा भाग इसका जो होगा ना सबसे, क्या होगा? नुकीला होगा, नुकीली होगी। इसको क्या हम लोग बोलेंगे? चोटी बोलेंगे। सबसे ऊंची भाग नुकीली होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चोटी बोलेंगे। अब इसका हम पर्वत के बारे में एक और बात बताएंगे कि इसका हम विशेषता पढ़ लिए। पर्वत किसको क्या है? द्वितीय प्रकार का स्थलाकृति है लिथोस्फीयर पर का। और इसका विशेषता के बारे में हम लोग समझ लिए कि इसका हाइट मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन मिनिमम हाइट इसका कितना है? तो 600 से लेके 500 से 700 के बीच में हम 600, 700, 500 जो 500 ले सकते हैं। इससे ज़्यादा जो होगा ना उसको हम लोग पर्वत बोलेंगे। सबसे ऊंचा भाग इसका क्या होता है? नुकीला होता है। अब पर्वत के बारे में हम इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकार या फिर वर्गीकरण कर सकते हैं इसका, वर्गीकरण कैसे होगा। तो प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे तो सब प्रकार कितने प्रकार के होंगे? पर्वत कितने प्रकार के होंगे? पहला हम इसको मानेंगे पर्वत के 4 प्रकार में हम बांट लेते हैं। बलित पर्वत 4 प्रकार में बांटेंगे। बलित पर्वत हो गया, उसके बाद अवरोधक पर्वत, अवरोधक पर्वत। तीसरा में हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत, और चौथा में क्या होगा? अपशिष्ट पर्वत। अब हम इस सब को हम अध्ययन करेंगे एक एक करके कि किसको क्या बोलते हैं। ज्वालामुखी किसको कहेंगे? अवरोधक किसको कहेंगे? अपशिष्ट किसको कहेंगे? वलित किसको कहेंगे? इस सब को हम एक बार आगे चल में अध्ययन करेंगे। अब आगे में हम लोग क्या सबसे पहले ले लेते हैं इसका वलित पर्वत का। सबसे पहला हो गया क्या? वलित पर्वत। तो वलित पर्वत क्या होगा? वलित पर्वत के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन कर रहे हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन।
फोल्डेड माउंटेन। अब फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति कैसे होगा? फोल्डेड माउंटेन के बारे में अगर हम समझा जाए तो फोल्डेड माउंटेन दो, इसको तोड़ा जाए तो ये दो वर्ड से मिला है, एगो वलित और एगो पर्वत। वलित का मतलब इसमें हुआ फोल्डेड, फोल्ड का मतलब होता है फोल्डेड। देखो फोल्डेड यानी कि किसी चीज़ को हम मोड़ना। फोल्ड का मतलब क्या करना, हम लोग मोड़ना या फिर मोड़ना किसी चीज़ को। किसको मोड़ना या फिर मोड़ना है तो किसको मोड़ेंगे हम, किसका मोड़ेंगे और क्यों मुड़ेगा, ठीक है। इसका हम मोड़ना तो किसका, तो पर्वत का। किसका मोड़ना, जो पर्वत कैसे निर्माण होगा, बलि पर्वत में किसका मुड़ेगा और क्यों मुड़ेगा। आखिर ये भी तो रीजन है ना कि हाँ भाई हम किसी चीज़ को मोड़ना है तो मुड़ेगा तो क्यों मुड़ेगा और किस चीज़ का मुड़ाई होगा तो बलि पर्वत का निर्माण होगा। तो हम एक बात समझते हैं, बहुत एक बात की अगर हम एक ध्यान में रखेंगे, आगे के बारे में पढ़ाई पढ़ेंगे हम कि प्लेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक प्लेट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक प्लेट है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी पर प्लेट होते हैं। तो ये प्लेट को हम वलित करेंगे यानी फोर्स करेंगे दोनों तरफ से। दोनों तरफ से अगर हम फोल्ड देंगे यानी कि संपीड़न बल लगाएंगे इस पर, संपीड़न बल लगाएंगे इस पर, तो क्या होगा कि अगर दोनों तरफ से दबाएंगे, किसी चीज़ को हम दबाएंगे तो ये मुड़ेगा कि नहीं। तो कैसे कैसे मुड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से ऐसे आएगा, फिर मुड़ेगा, फिर मुड़ेगा, फिर मुड़ेगा। इस तरीक़ा से ये आकर मुड़ जाएगा। ज़्यादा इसको दबाव दे देंगे तो दोनों तरफ से दबाव देंगे तो ये कंप्रेस्ड होके ऐसा मुड़ जाएगा। और ये जो प्लेट मुड़ गया, प्लेट को तो मुड़ गया, प्लेट मुड़ने के बाद इसमें क्या हुआ कि अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक यहाँ ऊपर बना, एक ऊपर बना। अगर इसकी ऊंचाई 600 से ऊपर हो जाए, 600 मीटर से अधिक, तो फिर ये पर्वत बोलो कहलाएगा। कैसा पर्वत कहलाएगा? वलित पर्वत कहलाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? अपनति बोलते हैं। जो ऊंचाई होता है ना, अपनति इसको बोलते हैं, अपनति। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिनति, अभिनति, अपनति और इसको अभिनति। अब यही हमारे जो ऊंचाई हुआ, जो मुड़ के ऊंचा बना, इसको हम लोग वलित पर्वत बोलते हैं। वलित पर्वत तो हम देख लिए कि ऐसे बना। और क्यों बनता है? इसमें अभिसरण होता है, ठीक है। अगर हम आगे के पढ़ेंगे तो फिर अभिसरण होगा, तो फिर इससे बनता है वलित पर्वत। अभी इतना ही, आगे के पढ़ाई में प्लेट के बारे में हम पढ़ाएंगे तो फिर उसमें बताएंगे कि अभिसरण कैसे हुआ और या फिर उसका कंप्रेस कैसे होता है। वलित पर्वत का निर्माण इसमें हो गया। अब वलित पर्वत के बारे में अगर हम समझेंगे तो वलित पर्वत कहाँ कहाँ, अब तो हम इतना देख लें कि वलित पर्वत बन गया सब प्लेट के अभिसरण से। इसको हम एक बार और लिख देते हैं, प्लेटों के अभिसरण से। प्लेटों के अभिसरण से, अभिसरण माने आपस में एक साथ आना, साथ में आना, अभिसरण, अभिसरण से। इसका मतलब हुआ कि हम दो प्लेट को, एक प्लेट इधर से आ रहा है, एक प्लेट इधर से आ रहा है, दोनों के बीच में संपीड़न बल लग रहा है और ये मुड़ के ऐसे ऐसे बन जाएगा। एक इस पर बन गया। अगर 600 से ऊपर ऊंचाई हो जाएगा मीटर तो फिर ये पर्वत बन जाएगा। बस यही है। और इसमें अब हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ होता है अभिसरण। अब तो हम वलित पर्वत के बारे में अध्ययन कर लिए, लेकिन हम तो देखेंगे भी तो कि कहाँ है, हकीकत है कि नहीं है। वलित पर्वत थ्योरी थोड़ा ना इसमें कि हाँ इसको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे वलित पर्वत है, हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वलित पर्वत हैं, बहुत सारे वलित पर्वत हैं। तो उसके लिए हम एक मैप लिए हैं जो वर्ल्ड का, और इसमें हम बताएंगे वलित पर्वत कहाँ कहाँ पे हैं। ध्यान से देखना है इस पर। वलित पर्वत के बारे में सबसे पहले तो हम अमेरिका में चलते हैं, ठीक है। अमेरिका में जो यहाँ पे एक रॉकी माउंटेन है, रॉकी, इस जगह पे नॉर्थ अमेरिका के एक रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत, ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है। और दूसरा है यहाँ से एक एंडीज पर्वत आता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत, ये भी है वलित पर्वत का उदाहरण है। तीसरा है यहाँ पे अफ्रीका के बगल में, यहाँ एटलस पर्वत, एटलस पर्वत, ये भी किस चीज़ का है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। और चौथा हम चलते हैं यहाँ पे एशिया और यूरोप के बीच में, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है। और इसके आगे चलते हैं तो ये भारत के बगल में है, यहाँ पे हो गया क्या? तो हिमालय, हिमालय। और पाकिस्तान के बगल में सुलेमान है,
ये भी है वलित पर्वत का उदाहरण। ये सब सुलेमान, ये वलित पर्वत का उदाहरण हो गया। और बताते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे इस तरफ से इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं इसको। ये ऑस्ट्रेलिया में हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम लिख देते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये यूरोप, इरेज करके फिर से मिटा देते हैं, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हो गया। यहाँ पे इतना ये सब पर्वत हैं, ये सब के सब फोल्डर माउंटेन का एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब तो हम देख लिए फोल्डर माउंटेन कंप्लीट कर लिए। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फोल्डर माउंटेन के बाद अब दूसरी हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे अवरोधक पर्वत के बारे में। जो अवरोधक पर्वत है ना, ब्लॉक माउंटेन, इसको बोलते हैं हम लोग अवरोधक पर्वत, इसको हम लोग अंग्रेजी में ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। अवरोधक पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन। इसके बारे में वह अध्ययन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अवरोधक का मतलब हुआ कि हम लोग को अवरोध करने के लिए, यानी कि इसको बारे में तो अवरोध करना, अवरोध किसका अवरोध, तो पर्वत का अवरोध। अब पर्वत अवरोध कब होगा, इस अवरोधक पर्वत कैसे निर्माण होंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली है कि यहाँ पे हम एक प्लेट लेते हैं, ठीक है। कोई पर्वत निर्माण हो रहा है तो प्लेट ही से होगा, सबसे पहली बात यही है। अगर हम इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ए बी, अभी डिवाइड नहीं होगा लेकिन इसको ध्यान दो। इसको हम इस तरफ से और इस तरफ से हम खींचेंगे, माने कि अपसरित करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर करेंगे, खींचेंगे कि बलपूर्वक तनाव करेंगे, जिसको तनाव पूर्वक बल, तनाव मूलक बल लगाएंगे, इस पर तनाव बल लगाएंगे, यानी कि तनाव बल अगर हम इस पर लगाएंगे तो एक दूसरे से खिंचाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि एक लास्ट स्थिति में ये ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक करेगा, ठीक है, तो इसमें एक स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। केस फर्स्ट में हम लोग ये देखते हैं कि अगर एक प्लेट ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो ये ब्रेक करने के बाद एक प्लेट ऊपर जाएगा, ब्रेक करने के बाद एक प्लेट ऊपर जाएगा, ये यहाँ आ गया, बी इस पे चला गया और सी इस पे आ गया। टूटने के बाद ये जो बी है ना, ये ऊपर की ओर चला गया, ठीक है, बी। अब ये ऊपर की ओर चला गया। अब इसकी ऊंचाई अगर हम देखते हैं, अगर 600 मीटर से अधिक है, 600 मीटर से अधिक है, तो ये क्या बुलाएगा, पर्वत बुलाएगा। अब पर्वत बुलाएगा तो कौन सा पर्वत बुलाएगा, तो अवरोधक पर्वत। क्यों अवरोधक पर्वत, क्योंकि अगर कोई पर्वत है, पहले तो इसमें कोई आदमी पार हो रहा था आराम से, अब बीच में ही अवरोध उत्पन्न कर दिया, ऊपर जाकर, प्लेट ऊपर जाकर अब इसने अवरोध उत्पन्न कर दिया। अवरोध उत्पन्न कर देने के बाद क्या हुआ कि इसको हम अवरोधक पर्वत बोल देंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है, अवरोधक, यानी कि ब्लॉक कर दिया, अवरोध मतलब ब्लॉक कर दिया, तो अब अवरोधक पर्वत बोल देंगे, अवरोधक पर्वत इसका नाम कहेंगे। अब देखो यहाँ पे एक और बात होता है कि अगर केस 2 के बाद हम बोलते हैं, केस 2 में क्या हुआ कि कोई पर्वत है, ठीक है, वहाँ पर ही ब्रेक हुआ खिंचाव से, दोनों टेंशन बल लगाया, तो खिंचाव होने के बाद क्या हुआ कि बी वाला जो पार्ट हुआ ना, वो नीचे की ओर चला गया, ठीक है, ए बी सी। अब क्या होगा, ये दो टाइप से होंगे, एक ऊपर दबाव प्रेशर के कारण ऐसा होता है, प्रेशर के ऊपर कमेगा, ऊपर चला गया, ऊपर ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर नीचे की ओर ग्रेविटेशन खींच के नीचे की ओर लेकर चला जाएगा, तो ये चला गया नीचे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ये क्या बन गया, तो गहरा बन गया, खाई बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, घाटी बोलेंगे, घाटी, इसको वैली। अब एक घाटी कैसी हुई, तो ये भ्रंशन की क्रिया हुआ, ये पूरी प्रोसेस जितना है ना, ये भ्रंशन के प्रोसेस होता है, फॉल्टिंग प्रोसेस होता है, फॉल्टिंग प्रोसेस, ये भ्रंशन की क्रिया,
भ्रंशन की क्रिया यहाँ पे हो रही है, इसी क्रिया से ये निर्मित होता है। तो घाटी हो गया, एक ऐसी घाटी होगी, घाटी होगी भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का उदाहरण है। अब इसको, ये अवरोधक पर्वत को हम ये भी देख लिए कैसे उत्पन्न हुआ कैसे नहीं हुआ, इसका भी एग्जाम्पल हम देखेंगे ना इसका एग्जाम्पल कि हाँ भाई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, हकीकत में पर्वत है कि नहीं है, इसका एग्जाम्पल देखना हमें ज़रूरत है। तो इसका एग्जाम्पल के बारे में हम देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, भारत में देख लेते हैं, भारत की तरफ पहले तो चलते हैं भारत में। तो भारत में एक हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या है कि यहाँ पे एक है विंध्यन, ठीक है, और बीच में यहाँ सतपुड़ा है, ये विंध्यन और सतपुड़ा। अब ये दोनों के बीच में है रिफ्ट वैली बनाता है, ये जो घाटी के रूप में, ठीक है, ये घाटी बना जा, और ये दोनों पर्वत है यहाँ पे अविंध्यन और सतपुड़ा के बीच में क्या बनाया, एक घाटी बनाया, ठीक है, घाटी बनाया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक वैली का निर्माण कर दिया, तो अब इसमें क्या हुआ कि वैली का निर्माण कर दिया, 1 मिनट रुको थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें वैली का निर्माण हो गया यहाँ पे। अब इसके बीच में क्या हुआ, विंध्यन बन गया, एक सतपुड़ा बन गया। तो विंध्यन और सतपुड़ा क्या है, ये अवरोधक पर्वत का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, इसके जगह पे। और बीच में वैली, जहाँ पे ये दोनों पर्वत रहेगा इसके बीच में एक कोई घाटी जरूर बनेगा, क्योंकि हम लोग पिछले बारे में देखे हैं, पिछले वाले में क्या हम लोग देखे थे कि यहाँ पे एक जब भी बनेगा तो एक घाटी यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे भी एक घाटी बन रहा है ना। तो इसके समय में हम देखेंगे कि जहाँ भी बन रहा है तो एक अवरोधक विंध्यक के बीच में अवरोधक बन रहा है, बीच में घाटी बन रहा है। तो विंध्यक के बीच में एक, तो इसको हम लोग विंध्यन पर्वत, जो क्या होता है, घाटी का निर्माण में कौन करता है, वैली बनाता है, कौन कौन बनाता है, कौन नदी के बताओ, तो नदी में नर्मदा और तापी दो को मिलकर वैली, अच्छा भ्रंश घाटी का निर्माण कर देते हैं। ये बीच में नदी बह जाते हैं और बीच ऊपर और नीचे क्या सतपुड़ा और विंध्यन का एक पर्वत बन गया, जो क्या किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है किसका, अवरोधक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लिए यहाँ पे, भारत की नज़र में आ गया, हम देख लिए। अब एक और पर्वत है जो इसी का उदाहरण है, अवरोधक का नाम है, जो जर्मनी में है, ठीक है। जर्मनी में एक पर्वत है, उसका नाम है फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है, ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत। ये कहाँ है, जर्मनी, ये भी अवरोधक पर्वत का उदाहरण है, अवरोधक पर्वत का उदाहरण। जर्मनी के दो को एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, एग्जिस्ट करता है अवरोधक पर्वत। एक अवरोधक पर्वत हम कंप्लीट कर लिए हैं, अवरोधक पर्वत के बारे में समझ गए हैं कैसे उत्पन्न होता है, क्या नहीं है। सो अब हम इसके बाद अध्ययन करेंगे हम ज्वालामुखी पर्वत का, ठीक है। इसके बाद हम किसका अध्ययन करेंगे, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी लाल होता है, लाल कलर से लिखो, ज्वालामुखी पर्वत। ये कैसा होगा, तो नाम से ही नजर आ रहा है कि ज्वालामुखी की तरह होगा, वोल्केनो से उत्पन्न होगा। ज्वालामुखी को हम दो भाग में इसका तोड़ते हैं, कोई चीज़ को तोड़ने पहले, जानने से पहले तोड़ेंगे इसको। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी यहाँ पे हो गया कोची पर्वत। ज्वालामुखी मतलब क्या हुआ, ज्वाला का मुख, ज्वाला का माने आग का मुख, आग का मुंह, अग्नि का मुख इसको बोलते हैं, अग्नि का मुख। अब ज्वालामुखी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे एक हम देखते हैं, यहाँ पे शुरुआत में क्या हुआ कि वोल्केनो यहाँ से हुआ, वोल्केनो आया यहाँ से। अब वोल्केनो इस पे आ गया, वोल्केनो आने के यहाँ से वोल्केनो इसमें एंट्री किया, पूरा वोल्केनो से भर गया, वोल्केनो नीचे से आ रहा है पूरा मैग्मा चेम्बर से। एक बात ध्यान रखना कि मैग्मा और लावा में अंतर है, ठीक है। मैग्मा उसको बोलते हैं जो पृथ्वी के अंदर है, ठीक है, और लावा उसको बोलते हैं जो पृथ्वी से बाहर निकलने के बाद उसको लावा बोला जाता है। मैग्मा अंदर जब रहेगा तो उसको मैग्मा बोलेंगे, जैसे ही वो बाहर आएगा तो उसको हम लोग लावा बोल देंगे, ठीक है, वो लावा। तो ये क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर से ही
मैग्मा बाहर की लावा के रूप में आया, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे एक मैग्मा चेम्बर है, मैग्मा चेम्बर। अब मैग्मा चेम्बर से लावा जा रहा है ऊपर, और लावा जाकर ऊपर ऊपर की ओर गया। अब इस पे आया, उस पर सब गिरा, इस पे आया, जितना ऊंचा की ओर जाएगा एक इतना आया, फिर ऊपर की ओर जाएगा, फिर ऊंचा आएगा, फिर गिरेगा ऊपर से लावा। और इसको क्या हुआ, अब ये क्या होगा, शीतलीकरण होगा, क्योंकि वायुमंडल में आएगा। अंदर के टेम्परेचर, अंदर जो पृथ्वी के अंदर तो सब लावा लावा के रूप में रहता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अब ये मैग्मा चेम्बर से लावा के रूप में बाहर आया, मैग्मा चेम्बर से मैग्मा इसमें है, मैग्मा जाते जाते ऊपर लावा के रूप में ये बाहर लावा आया। अब ये लावा शीतलीकरण हुआ, शीतलीकरण होगा तो क्या होगा, पर्वत बनेगा, हार्ड रॉक बनेगा, ये रॉक बनेगा। रॉक जैसे जैसे इसको शीतलीकरण की प्रक्रिया होगा, रॉक बनना शुरू हो जाएगा। ये वायुमंडलीय से शीतलीकरण होगा, बाहरी वातावरण हम लोग का कम है और आंतरिक वातावरण बहुत ज़्यादा। तो आंतरिक से पिघला हुआ पदार्थ बाहर निकला, तो ये बाहरी वातावरण में टेम्परेचर को अवशोषित करके इसको हम कंट्रोल, इसको हम ठंडा कर लेता है वायुमंडल। अब वायुमंडल ठंडा करने के बाद जैसे यहाँ पे एक पर्वत बनाया, पर्वत बनाया तो क्या पर्वत बुलाएंगे उसको हम, ज्वालामुखी पर्वत बुलाएंगे इसको। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड में ज्वालामुखी पर्वत कहाँ कहाँ पे हैं। समझ में आ गया ज्वालामुखी पर्वत कैसे निर्माण हुआ, किसके बारे में पूरा समझ लिए। अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड में ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट हैं, कहाँ कहाँ पे ये पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका हम निकाल के एक हम चार्ट बना लिए हैं, जिसके बारे में हम दिखाते हैं एक, कि ज्वालामुखी पर्वत कहाँ कहाँ पे हैं पूरी। अब ज्वालामुखी पर्वत में सबसे पहले देखते हैं कि एशिया में हम देखेंगे कि म्यांमार में एक पोपा नाम का एक पर्वत है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। एशिया में देख रहे हैं, एशिया में पहले म्यांमार में गए, म्यांमार में पोपा पर्वत है। म्यांमार से देखो भारत का एक नारकोंडम और बैरन, ये दोनों कहाँ है, जम्मू अति अंडमान निकोबार में। नारकोंडम और बैरन दोनों क्या हो गया, अंडमान निकोबार में। कौन सा है, तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। जापान का एक फुजियामा होता है जो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। और यूरोप में अब हम चलते हैं कि यूरोप में कैसा कैसा पर्वत है। तो इटली का एक एटना और एक विसुवियस जो पर्वत है, एटना और विसुवियस पर्वत दोनों है, वो दोनों क्या है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। अब भूमध्य सागर की तरफ अगर हम जाते हैं तो स्ट्रोम्बोली जो पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। इसमें क्या मिला, एक स्ट्रोम्बोली, एटना और विसुवियस, ये तीनों क्या है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। अब हम अफ्रीका की तरफ जाते हैं। अफ्रीका की तरफ में क्या क्या है, कीनिया हो गया, किलिमंजारो हो गया और कैमरून, ये तीन को होगा ना, ये तीनों क्या है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। नॉर्थ अमेरिका की तरफ देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका में मैकिनले की पर्वत, लोगन हो गया, रेनियर, शाफ्ता और हुड, ये तीनों के चारों जितना है, ये कौन सा पर्वत है, तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब हम दक्षिण अमेरिका की तरफ चलते हैं। उत्तरी अमेरिका में तो देख लिया, दक्षिण अफ्रीका में ये कोटोपैक्सी है, चिम्बाराजो है, अकांकागुआ है, जागोस ओल सलादो है और मिस्टी है। ये सब क्या है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो हम लोग पर्वत की, ज्वालामुखी पर्वत देख लिए, वलित पर्वत देख लिए, ये तीन गो पर्वत हम देख लिए, ज्वालामुखी पर्वत देख लिए, वलित पर्वत देख लिए, अवरोधक पर्वत देख लिए। अब एगो लास्ट बचा है, वो अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत में बारे में हम थोड़ी सी अध्ययन कर लेते हैं। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत तो सामने नजर ही आ रहा है, अवशिष्ट किसी भी ऐसे पर्वत का अवशिष्ट, मतलब अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट मतलब अवशिष्ट, अवशिष्ट एक तोड़ते हैं, अवशिष्ट एक बार किसका है, पर्वत। तो किसका अवशिष्ट, तो पर्वत का अवशिष्ट, पर्वत का अवशिष्ट, जो पर्वत का बचा हुआ रूप है। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं। एक पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे एक हम पर्वत लेते हैं, एक पर्वत ले लिए हम। अब एक पर्वत यहाँ पे है, तो इस पे हम देखते हैं कि कुछ पवने आएंगी,
इसको काटेगी, वर्षा पड़ेगी, वर्षा भी होगी। यहाँ पे आकर वर्षा भी पड़ेगी, वर्षा से कुछ कटाव होगा। इसमें रंग भरेगा। चलो जो हटाओ, वर्षा हुआ, वर्षा से कटाव हो कि इस पे कुछ पड़ेगा, वर्षा से कटाव होगा, पर्वत का थोड़ा बहुत कटाव हुआ, कुछ जानवर भी जाएंगे इस पे तो कुछ कटाव होगा, यानी कि वर्षा, पवन, जानवर, कुछ मानव भी वहाँ पे जाकर यहाँ पे कुछ खनन करेंगे तो उससे भी कटाव होगा। नदी, कुछ अगर मान लो नदी आ गया पर्वत से, यहाँ पे से नदी बह रहा है तो इससे भी कटाव होगा। इस सब से कटाव होते होते एक ऐसी स्थिति आई कि पर्वत का कुछ कुछ भाग कटेगा। अब एक अवशिष्ट के रूप में ये बहुत दिन के बाद होगा, एक छोटे समय में नहीं होगा, ये बहुत दिन के बाद होगा कि धीरे धीरे कटाव इसका होता रहेगा। और कटाव होगा पूरी तरह से, ये सब इतनी कारण की वजह से क्या होगा, कटाव होगा। कटाव होने के बाद क्या होगा, इसकी हाइट कमेगी, पर्वत की हाइट कमेगी। हाइट कम गई, हाइट कमने के बाद को जो पर्वत अवशेष जो बचेगा उसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत के रूप में जानेंगे। जो बचा हुआ पर्वत, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवशिष्ट पर्वत। इसका एग्जाम्पल हम लोग सबसे अच्छा देख लेते हैं, हमारे अरावली जो एक अवशेष पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बचा है, इससे और इसमें कुछ है नहीं बचा। तो हम लोग इतना पर्वत के बारे में अध्ययन हम कर लिए पूरी तरह से, और अब पर्वत में कुछ बचा नहीं, पर्वत की पूरी टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब इसमें एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक बचा है। तो पहले अरावली हो गया, अरावली पर्वत, और दूसरा एक है यूएसए में पर्वत है। यूएसए में एक पर्वत का नाम है, उसका नाम अल अल अपलेशिया है, अपलेशिया ऐसे कुछ, अपलेशियन पर्वत। ये दो है, वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और है इसमें लेकिन दो हम लेके चलते हैं। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है दो गो। अब पूरी पर्वत हम अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, पर्वत में कुछ अब छूटना नहीं चाहिए। जो भी पर्वत में है सबके हम अध्ययन कर लिए पूरा फुल अच्छी तरह से, कि पर्वत क्या है, पर्वत के बारे में अध्ययन कर लिए। पर्वत पहले शुरुआत में क्या था, पर्वत अवरोधक पर्वत के बारे में अध्ययन किए, वैली कैसे वैली बनाता है, ज्वालामुखी पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे, अवशिष्ट पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो भी हम अब पर्वत थे सबके बारे में अध्ययन कर लिए कि कहाँ कहाँ ये सब पर्वत हैं। उसके बाद फिर ज्वालामुखी पर्वत के बारे में अध्ययन कर लिए, ज्वालामुखी पर्वत कहाँ कहाँ है, और बलित पर्वत यहाँ पे है, ये है। चल इतना सब अध्ययन करने के बाद अब इसमें कुछ बचा नहीं, तो हम आगे के लेक्चर में हम पठार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आने वाले लेक्चर में मिलेगी। आज तक इतना ही, आज थैंक यू, जय हिंद।